हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जॉब पोर्टल पर एलिमेंटर का और वर्डप्रेस का यूज़ करके कैसे आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट लिख सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताई गई है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। ये हमारा जॉब पोर्टल है। इस जॉब पोर्टल का नाम है vacancyconnect.com। तो दोस्तों, जॉब पोर्टल पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के तो दोस्तों ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। इधर डैशबोर्ड में यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इस तरफ यहाँ पर ये एरिया है। जो भी आप यहाँ से ऑप्शन क्लिक करते हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है। तो हमें लिखना है पोस्ट, तो पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। तो आपने सिंपल पोस्ट पर क्लिक करना है और ऐड न्यू पोस्ट करना है। यहाँ पर टाइटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इसमें यहाँ पर हम टाइटल ऐड करेंगे कि कौन सी पोस्ट हम लिख रहे हैं और इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। तो पोस्ट हमने जो लिखनी है मैंने सेलेक्ट कर रखी है। आज के दिन हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो लिखने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद इसके करियर पेज पे मैंने करियर पेज ओपन कर रखा है और करियर पेज में हमको दिखाई दे रही है ये वाली रिक्रूटमेंट। इसकी जो पोस्ट है आज हम लिखने वाले हैं। ये 30/8/2022 को जो लिंक है वो अपडेट कर दिया गया था, लेकिन आज 5 तारीख है तो हम इस पोस्ट को लिखने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बट आज इसी पोस्ट को हम जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर अपडेट ऑन इस पर मैंने क्लिक किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये पोस्ट का टाइटल है, ये एग्ज़ाम नेम है, कौन सा एग्ज़ाम है, और ये डाउनलोड का लिंक है। यहाँ से हम इसकी जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियरली शो की गई हैं। तो यहाँ से मैंने टाइटल, सबसे पहले मैंने क्या लिखना, टाइटल लिखना है। तो टाइटल हम वही लिखेंगे जो हमारी जिससे रिलेटेड हम पोस्ट लिख रहे हैं। तो टाइटल की मदद से हम अपना टाइटल बना लेंगे। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट इन AAI साउथर्न रीजन। मतलब साउथर्न रीजन में जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं। ये मोटे तौर पर हमें समझ में आ रहा है। तो अभी हम यही लिखेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर JR। इसको शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। तो ये टाइटल हमने बना दिया। टाइटल को थोड़ा सा छोटा बनाना है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। तो इस टाइटल को मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके और अपनी जो नोट पैड में है अलग से रख लेता हूँ कि मैंने ये टाइटल इसमें दिया है। उसके बाद मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। उससे पहले मैं इसको एक बार सेव एज ड्राफ्ट कर लेता हूँ। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर मैंने किया। तो दोस्तों, एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एलिमेंटर, और ये एलिमेंटर के अंदर जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इस तरफ आपको इस तरीके का ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऐड टेम्पलेट। इस पर आपने पहले क्लिक करना है। तो पहले मैं ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसमें मुझे दिखाई देगा माई टेम्पलेट जो मैंने बना रखे हैं। जस्ट उठा के सिंपल यूज़ करना है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पोस्ट टेम्पलेट। तो पोस्ट टेम्पलेट को मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट पे मैंने क्लिक करना है, इंसर्ट। उसके बाद मैं अप्लाई कर दूँगा। तो अप्लाई करने के बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा टेम्पलेट डिज़ाइन है जो हमने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है वो इसमें इंसर्ट हो गया है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। इधर आपको दिखाई दे रहे ऑप्शन विजुअल और टेक्स्ट। तो विजुअल में ही हमें रखना है। विजुअल में इस तरीके की जो यहाँ पर चीज़ है वो सेम टू सेम आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और ये जो इंटरफेस है, ये जो एरिया है, ये बिल्कुल MS वर्ड आपने यूज़ किया होगा। जो वर्ड के ऑप्शंस है वो सेम टू सेम वर्ड जैसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। जैसे फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, ये सारे के सारे वही हैं। और ये फ़ॉन्ट है और ये पैराग्राफ की सेटिंग है और ये लिंकिंग से रिलेटेड है, ये फॉर्मेट्स हैं और पैराग्राफ है। तो सारी सिंपल चीज़ें हैं MS वर्ड से। अगर आपने कर रखा है MS वर्ड तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ये टेबल के ऑप्शंस इसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। तो अभी हमने पोस्ट को जो है वो लिखना शुरू करना है।
पोस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिखा लिखाया आपको मिलेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है वैकेंसी 2022। तो किस चीज़ की वैकेंसी है ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे ताकि जो कैंडिडेट हमारी पोस्ट पर आए वो इसको समझ ले। तो ये चीज़ हम कहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में से कॉपी कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं अलग कर लूँगा। तो ये नोटिफिकेशन का पेज मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया साइड में, और दूसरे साइड में मैं अपनी जो पोस्ट है उसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर टाइटल दिया गया है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ये है हमारी पोस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ भी हमने टाइटल में भी डिपार्टमेंट के नाम में भी डालना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सिंपल देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैंने लिखा और उसको कॉपी किया यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर। इसमें पोस्ट जितनी दी हुई हैं आप उन पोस्टों को मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल कर सकते हैं। टोटल के लिए एक्सेल यूज़ कर लें। तो इसमें से ओनली टोटल पोस्ट हैं 132 + 10 + 13 + 1। तो 156 पोस्ट हैं। 156 के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद फिर से वही आ गया अप्लाई ऑनलाइन। तो इसमें आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जूनियर असिस्टेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। उसके बाद पोस्ट डेट में आज की डेट डालनी है, जिस डेट में मैं पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट अपडेट फ़िलहाल मैं आज ही अपडेट कर रहा हूँ इसको, तो आज की डेट डलेगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी 165156। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया हुआ है, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर क्विक ओवरव्यू में लिखना है, यहाँ पर लिखना है कंपनी का नाम या डिपार्टमेंट का नाम जिसने एडवर्टाइजमेंट निकाली है, किस किस की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इसमें पूरा लिखना है, कोमा जूनियर असिस्टेंट ऑफिस। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। इसमें टाइप करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ लैंग्वेज। तो इन की रिक्रूटमेंट है। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर जहाँ पर XXX लिखा हुआ है उन जगहों पर खाली चेंज करना है, उन जगहों पर फिर से इसी को दे देना है। तो रिक्रूटमेंट की बजाय अभी मैं भर्ती लिख देता हूँ, भर्ती। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट नेम AAI SR एंड JR असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022। उसके बाद ओपनिंग डेट, किस डेट में ओपन हुआ ये फार्म। तो ये फार्म डेट ओपन हुआ था 30/8 नहीं है, 1/9 को स्टार्ट हुआ है ये, 1 तारीख और 9 मंथ। और ये है लास्ट डेट इसकी 30/9/2022 एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम विल बी अपडेट। तो बाकी चीज़ों को यू का यू छोड़ना है। उसके बाद फ़ीस चार्जेस कितनी हैं इसमें, एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहीं पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस ये देखिए 1000 रुपये है फॉर जर्नल OBC एंड EWS कैटेगरी 1000 रुपये। तो जर्नल OBC EWS 1000। उसके बाद SC ST वोमेन के लिए 0 है और करेक्शन वगैरह का इसमें कुछ दे नहीं रखा तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद एज भी यहीं पे आपको मिल जाएगी। तो ये है एज क्राइटेरिया 18 से 30। तो इसमें लिखा हुआ ऑलरेडी 18 से 30 एज ऑन 25/8/2022 एज ऑन 25/8/2022।
उसके बाद पे स्केल, पे स्केल इसमें देखिए ये दिया हुआ यहाँ पर 31,000 से और 1,10,000 तक, 31,000 टू 1,10,000 ये हमने भर दिया पे स्केल। उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी डिटेल भरनी है। वैकेंसी डिटेल में ये डिटेल्स भी हम यहाँ से यूँ का यूँ उठा के दे सकते हैं। तो इनको कैसे उठाना है, इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेना है और प्रिंट स्क्रीन करके इतना एरिया कॉपी कर लेना है। ये इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपको दे दिए जाएंगे जो इसमें यूज़ होने हैं। तो ये कैसे डालनी है, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। टेबल में आया, सेल में गया, मर्ज सेल्स, सारी सेल्स मर्ज कर दी। उसके बाद ऐड मीडिया पे गया, सेलेक्ट फाइल की अपलोड करने के लिए और वैकेंसी डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद इंसर्ट टू पोस्ट में इंसर्ट कर दिया। तो ये हमारे सामने पोस्ट आ गई हैं और ये वाली पोस्ट कैटेगरी वाइज, जो कैटेगरी वाइज डिटेल्स है वो इसमें ऑलरेडी आ गई हैं। तो ये कैटेगरी वाइज के लिए अलग से कॉलम बना है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरी टेबल को ही। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो स्टेज 1 ये देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम इसमें दिया हुआ है, उसके लिए सिलेबस इसमें दिया गया है। उसके बाद फिजिकल भी होगा इसमें, तो पीईटी फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। और उसके बाद ये इसमें देखिए क्राइटेरिया दे रखा है फिजिकल के लिए और फीमेल के लिए अलग से दे रखा है, जूनियर के लिए दे रखा है। और इसमें एक हो सकता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, इसको बोल सकते हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। ये हमने कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें हमें देना है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न भी इसमें दिया हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न भी हम इसी में से कॉपी करके डाल देंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न में इसमें सिलेबस दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है 2 घंटे का जो है एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, 2 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जिसमें 50 मार्क्स जो है वो कैंडिडेट को लेने होंगे और SCBC वाले को 40 मार्क्स जो है वो लेने ज़रूरी होंगे। तो इसमें इस तरीके से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो इन कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कॉलम, तो वो कॉलम मैंने डिलीट कर दिए। तो सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। हमने दोनों कर दिए थे, एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ % और इसको कर देता हूँ 50। तो इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। और इनको कर देते हैं भाई मर्ज। तो 50% ये हो गया, 50% ये हो गया और ये इंस्ट्रक्शंस भी हम इसमें यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हमारा हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद इसको कर देते हैं मर्ज और ये है फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट। फिजिकल एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें हैं ये, तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, एग्ज़ाम पैटर्न को कंप्लीट कर दिया और नीचे जो फिजिकल
एंट्रेंस एंड्योरेंस टेस्ट है उसकी भी डिटेल्स जो वो कंप्लीट यहाँ पर कर दी हैं। वो सारी डिटेल हमने कॉपी पेस्ट करके करी हैं और इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। आप नीचे लिख सकते हैं प्लीज़ रीड नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल्स। भाई और डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन को रीड करें। ओके, अब उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट लिंक्स फॉर AAI। ये ऊपर से कॉपी कर लेना है, ये वाला जो टाइटल में हम दे रहे हैं इसी को यहीं पे डालना है। सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 इम्पोर्टेंट लिंक फॉर, ये कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर लिंक करना है अप्लाई ऑनलाइन। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा है उसको लिंक हमने यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक ये रहा। तो ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इसका जो एड्रेस बार है इसको मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C। उसके बाद क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा, तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर सेम इसी तरीके से नोटिफिकेशन कहाँ है, ये रही है नोटिफिकेशन। इसका जो एड्रेस बार है उस पर क्लिक किया, कॉपी किया और नोटिफिकेशन पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। नोटिफिकेशन पेस्ट हो गई। इसके आगे लिख दूंगा AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये देखिए हमारी जो एक सुंदर पोस्ट है वो बन के तैयार हो गई है। इस पोस्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करी, तो इसके अंदर देखिए जो चीज़ें हमने लिखी हैं, एक तो ये टाइटल हमने लिखा है, एक पोस्ट नेम हमने लिखा है, उसके बाद पोस्ट डेट है, पोस्ट अपडेट है, वैकेंसीज़ हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये चीज़ें हमने इसमें टाइप करी हैं। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद वैकेंसीज़ के नाम हमने लिख दिए कि इन वैकेंसीज़ को इसमें दिखाया गया है। उसके बाद दोबारा से ये टाइटल हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट शो कर दिया। उसके बाद डेट्स हमने चेंज करी। उसके बाद फ़ीस हमने चेंज करी और एज हमने चेंज करी। एज हमने लिखी। एज लिखने के बाद इसमें हमने पे स्केल फिल किया। उसके बाद वैकेंसी डिटेल है, वैकेंसी डिटेल में हमने ये फ़ोटो यहाँ से उठा के उधर से उठा के यहाँ लगाया। सिलेक्शन प्रोसीजर हमने लिखा है और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न हमने भरा है। एग्ज़ाम पैटर्न में ये चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करी हैं, ये चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करी हैं और उसके बाद ये चीज़ें फिज़िकल एंट्रेंस के बारे में हमने इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट लिंक्स। इम्पोर्टेंट लिंक्स में हमने जैसे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक अलग दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन का लिंक दिया और ये जो बाई बुक्स और जो जॉइन टेलीग्राम है ये ऑलरेडी इसमें लिंक पहले से किए गए हैं। और उसके बाद हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हमने इसमें डाल दिया। तो हमारी पोस्ट बन के तैयार हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद ये देखिए पोस्ट जो है पब्लिश हो चुकी है। पब्लिश करने के बाद हमें इस बटन पर क्लिक करना है। इस बटन पर क्लिक करके और एग्ज़िट पे क्लिक करना है। अभी हम एलिमेंटर से बाहर आ जाएंगे। एलिमेंटर से बाहर आने के बाद तो ये जो टाइटल हमने दिया है ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस टाइटल को मैं इसमें रखता हूँ और यहाँ पे जो परमा लिंक है इसमें भी यही डालना है, रिक्रूटमेंट। ओके कर दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी में हम इसको पोस्ट करना चाहते हैं, लेटेस्ट जॉब में हम इसको पोस्ट करना चाहते हैं। लेटेस्ट जॉब कहाँ पर, ये देखिए हमारा जो वेबसाइट है इसमें यहाँ पर दिया गया है लेटेस्ट जॉब। यहाँ पर कैटेगरी दी गई है लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, सरकारी रिजल्ट। तो इस वाले लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर लेटेस्ट जॉब को सेलेक्ट करेंगे। तो लेटेस्ट जॉब को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है आपने। नीचे आने के बाद यहाँ पर देने हैं टैग्स। तो टैग्स कहाँ से मिलेंगे, टैग्स के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है रेडिट टैग्स। और रेडिट टैग्स में जाके जो एक टैग, एक जो हमने टाइटल लिखा उस टाइटल को इसमें हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सर्च कर देते हैं।
सर्च करने के बाद हमारे पास बहुत सारे जो टैग्स हैं वो आ जाएंगे, उनको कॉपी करना है और उठा के इसमें पेस्ट करना है ऐड। तो सारे टैग्स ऐड हो गए। उसके बाद फोकस कीवर्ड में भी इन्हीं टैग्स को क्या कर देना, ऐड कर देना है। लेकिन सबसे पहले नंबर पर आपको वो वाला टैग देना है जो आपके टाइटल में है। तो पहले टैग को मैं चेंज कर देता हूँ, तो असिस्टेंट तक मैं रखता हूँ खाली, और उसके बाद बाकी टैग्स को यूं का यूं रहने देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमने देखना है स्निपेट। स्निपेट में यहाँ पे हमें देना है डिस्क्रिप्शन। कॉपी करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद सोशल में जाना है, फिर से पेस्ट करना है। ऊपर टाइटल है, टाइटल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद इमेज है, इमेज में हमने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो लोगो है उसको पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर मीडिया फाइल में मिल जाएगा, इसको भी कॉपी करना है। पहले तो इसको यहाँ पर ऐड कर देना है और इसकी कॉपी को अलग से यहाँ भी सेव कर लेना है। इसका एक यूज़ और हमें करना पड़ेगा, इसको हमने अलग से रख लिया। उसके बाद हमें जाना है स्कीमा डाटा के अंदर। स्कीमा डाटा के अंदर हम बता रहे हैं, गूगल को बता रहे हैं कि हमने एक जॉब पोस्ट करी है। उस जॉब पोस्ट को फिर से वही चीज़ें डालनी हैं। सबसे ऊपर हेडलाइन, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे सैलरी क्या है, इंडियन रुपीज़ में मिलेगी। सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी हमने देखी थी, कितनी सैलरी थी वो दोबारा से देखनी पड़ेगी एक बार। वो है सैलरी 31,000 से 1,10,000 के बीच में। 31,000 से 1,10,000, ठीक है जी। कब मिलेगी, मंथली मिलेगी। पोस्ट कब कर रहे हैं, आज की डेट दे दो। और एक्सपायरी डेट क्या है पोस्ट की, पोस्ट की एक्सपायरी डेट कितनी थी। उसके बाद अनपब्लिश व्हेन एक्सपायर्ड क्या है, अनपब्लिश कर दे तो नो कर दें, इसको पब्लिश रहने देना चाहते हैं हम। कैसी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है ये, पहले ही इसमें बता दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब है। तो इसमें नहीं बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट की है या कैसी है, तो हम इसको क्या करते हैं, फुल टाइम कर देते हैं, फुल टाइम। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, जो मैंने लोगो वहाँ से कॉपी किया था, अब मैं इसको यहाँ कर दूँगा ऑर्गेनाइजेशन लोगो में पेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम लिखना है। फिर से कॉपी पेस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का लोगो यहाँ पर डालना है, ऊपर गलत डाल दिया, लोगो यहाँ आएगा, यहाँ URL आएगा ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंट की वेबसाइट। तो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसको उसके होम पेज पे क्लिक करके इसमें डाल दूँगा, URL आ गया। उसके बाद पोस्टिंग आईडी, पोस्टिंग आईडी होती है एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये रहा एडवर्टाइजमेंट नंबर। फिर से कॉपी पेस्ट। उसके बाद इसका एड्रेस, एड्रेस भी इसी में मिल जाएगा। एड्रेस अगर नहीं मिलता है, अगर इसमें एड्रेस नहीं मिलता है तो हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में आसानी से मिल जाएगा। ये पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड को पोस्टल कोड में डालना है और इसमें इंडिया डालना है, कंट्री में। और लोकेशन, लोकेशन चेन्नई में है, रीजन चेन्नई है, और सेव कर दीजिए। ये हमारी हो गई एक कंप्लीट पोस्ट, हमने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब देखिए इस पेज को मैं अपडेट करता हूँ, तो इस पेज के अपडेट में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है AAI सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमें हमारी जो पूरी की पूरी पोस्ट है वो नज़र आ जाएगी जो हमने इसमें लिखा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक पोस्ट को लिखना है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, आपको हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और आप भी ब्लॉगिंग करके अगर पैसे कमाना चाहते हैं और ये सब सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू।